ने साइन किया था, वो लोग परेशान थे और वो एनटीपीसी से यह आग्रह कर रहे थे कि साहब हमें पीपीएस से बाहर करिए, इतनी महंगी बिजली हम नहीं कर देंगे। इसके लिए हमने मंत्रालय से बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल से बात किया और मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने और मंत्रालय ने ये निर्णय लिया कि जो बाहर स्टेज 2 का कोयला हमको एमओयू रूट पे और ये ऑप्शन रूट पे लेना पड़ रहा था, जिसकी मूल्य ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से बिजली की लागत बढ़ रही थी, वो हमें अब नोटिफाइड रेट पे मिलेगा। इससे उम्मीद की जाती है कि हमारी जो यूनिट चार्ज है पर यूनिट कॉस्ट वो 2 रुपए प्रति यूनिट कम हो जाएगी। इस संदर्भ में मैं ये आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे कस्टमर आज के डेट में बहुत सेंसिटिव हो गए हैं प्राइस के मामले में, कंपटीशन बढ़ गया है और इसीलिए हमें अपने जो लागत है हमारी बिजली उत्पादन की उस पर हमको हर हमेशा नजर रखनी पड़ेगी और दाम घटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बदलापुर संयंत्र जो झारखंड सरकार का है, उसका भी जो हम जेवी बना रहे हैं बदलापुर के साथ, उसका भी इनकॉर्पोरेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और इस प्रोजेक्ट में जैसा कि आपको पता है इसमें 4000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने की क्षमता हम बनाएंगे। पहले स्टेज में हम 800 मेगावाट की 3 यूनिट बनाएंगे और दूसरे स्टेज में 800 मेगावाट की 2 यूनिट बनाएंगे, जबकि हम पुरानी यूनिटों को हटाएंगे। इसके बाद तेलंगाना में 4000 मेगावाट की प्रोजेक्ट लगाने की सरकार की जिम्मेदारी है। जो आंध्र प्रदेश का जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ था उसमें सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन था कि तेलंगाना में एनटीपीसी 4000 मेगावाट बनाए। उसके लिए हमने टेंडर वगैरह कर लिए थे, लेकिन हमारे पास कोल ब्लॉक लोकेशन नहीं था। आपको ये जान के खुशी होगी कि तेलंगाना के लिए भारत सरकार ने मंदाकिनी कोल ब्लॉक एलोकेट कर दिया। इसके साथ साथ क्योंकि कोल ब्लॉक का एनवायरमेंट क्लियरेंस जरूरी होता है प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए और इसमें हमें समय लगता, इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया कि हमें टेंडरिंग लिंकेज दिया जाए और सरकार ने हमें इस मंदाकिनी कोल ब्लॉक के बदले में मतलब कि तब तक ऑपरेशन चालू होने से पहले तक इस तेलंगाना प्रोजेक्ट के लिए हमें WCL से टेंडरिंग लिंकेज दिया है। इस कंफर्म टेंडरिंग लिंकेज के साथ हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए रास्ता क्लियर हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने की जो EAC की बैठक होगी उसमें हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस का प्रपोजल क्लियर हो जाएगा और हम दिसंबर माह में या जनवरी माह में हम इसको ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। 800 मेगावाट की 2 यूनिट जो पहले स्टेज के रूप में तेलंगाना का करेंगे। 30 सितंबर को हमने पटरी प्रणाली के लिए नए एमडीओ का चयन कर लिया है और उसका ऑर्डर प्लेसमेंट भी हो गया। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने कोयला खदानों से कितनी जल्दी बिजली का उत्पादन, कोयले का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। ये बात हमेशा एनटीपीसी के जब भी जिक्र होता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल में, तो ये हमारे इतने सारे जो रिकॉर्ड हैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा ये हमारा एक बिंदु धब्बा की तरह लगता है कि हम कोल का उत्पादन अभी तक शुरू नहीं कर पाए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने अथक प्रयास से अपने हाइड्रो क्षेत्र में कोल डैम को कमीशन किया और हमने अपना नाम बनाया, उसी तरह हम कोल माइनिंग के क्षेत्र में भी जल्दी से जल्दी पटरी प्रणाली से कोयले का उत्पादन शुरू करेंगे और हम पूरे देश को बता देंगे कि एनटीपीसी कोई भी कार्य अगर लेती है तो उसको ठान लेती है, तो उसको अवश्य पूरा करती है और हमारे जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये जज्बा है, ये कॉन्फिडेंस है, ये कमिटमेंट है और वो जरूर पूरा करके दिखाएंगे। इसके पहले के पीरियड में जाना चाहूंगा, जो हमारे 2015-16 की जो उपलब्धियां रही हैं हमारे जो एनुअल रिपोर्ट के साथ आती हैं, 14-15 नहीं, मैं 2015-16 की इस साल की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा, जहां हमने 250 मेगावाट की 499 की यूनिट को हमने कमीशन किया है और नॉर्थ ईस्ट में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ये भी बहुत बड़ा हमारा ये मील का पत्थर है, क्योंकि जिस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हमारे बंगाई गांव प्रोजेक्ट के लोगों ने काम किया है, वहाँ की टीम के मेंबर्स ने काम किया है, वो सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूंगा कि आपका उम्मीद करता हूँ कि बंगाई गांव की हमारी ये यूनिट जल्दी से जल्दी कॉमर्शियल डिक्लेरेशन की हो जाएगी और जो हमारी बाकी 2 यूनिट है उसका भी हम कमीशनिंग जल्दी से जल्दी करेंगे। जुलाई 2015 में हमने कोल डैम की 4 यूनिट को कमर्शियल किया और इसके लिए मैं कोल डैम की पूरी टीम को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने सारे टीम की तरफ से और पूरे एनटीपीसी फैमिली की तरफ से। पिछले शुक्रवार 30 अक्टूबर के दिन विंध्याचल में 13वीं यूनिट का कॉमर्शियल डिक्लेरेशन हुआ। ये कॉमर्शियल डिक्लेरेशन जो सीआरसी के द्वारा स्टिपुलेटेड टाइम है, निर्धारित समय सीमा है, उसके अंदर हुआ और जिसकी वजह से हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी में 0.5% का इजाफा होगा, जो हमें पूरे प्लान के लायक मिला है। इसके लिए विंध्याचल टीम के सभी सदस्य विशेष सराहना के हकदार हैं। साथ ही टीम एनटीपीसी के उन सभी सदस्यों को भी मैं विशेष बधाई देता हूँ जिन्होंने इस निर्माण में अपना योगदान दिया, चाहे वो कॉर्पोरेट सेंटर से हो या ओरिजिनल ऑफिस से हो या और आरआईओ से हो, कहीं से भी हो। इस यूनिट की स्थापना के साथ विंध्याचल 4760 मेगावाट के साथ पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजली घर बन गया और मुझे आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि ये आने वाले काफी समय तक हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजली घर बना रहेगा। वर्ष 2015-16 के 6 महीने बीत जाने के बाद प्रदर्शन का लेखा जोखा देखने से यह विश्वास होता है कि अगर आप लोग अपने लक्ष्य की ओर इसी तरह बढ़ते रहे तो हमें 2015-16 में भी एमओयू में एक्सेलेंट रैंकिंग हासिल होगा। जनरेशन में हमने 118.54 बिलियन यूनिट का उत्पादन 6 महीने में कर लिया है और जो प्रोराटा टारगेट से थोड़ा ज्यादा है और जो मैं अभी जनरेशन का ट्रेंड देख रहा हूँ, आने वाले दिनों में हमारे जनरेशन अच्छे होने की संभावना है। जरूरत है हमें अपने ऑपरेशन और मेंटेनेंस को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे यूनिट्स कोयले के अभाव में जनरेशन ना कर पाए, ऐसी स्थिति ना आए। इसी तरह कैपेसिटी एडिशन के क्षेत्र में 2145 मेगावाट का जो हमारा इस साल का लक्ष्य रहा है, उसमें से 1150 मेगावाट की क्षमता हम ऑलरेडी हासिल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ना सिर्फ बाकी क्षमता हासिल करेंगे बल्कि हम इस क्षमता को एक्सीड करेंगे। 2014-15 की उपलब्धियों की ओर अगर हम नजर डालें तो एनटीपीसी समूह ने अपनी पिछली रिकॉर्ड को जारी रखते हुए 16% की स्थापित क्षमता के साथ 25% की विद्युत उत्पादन में अपनी मार्केट शेयर को मेंटेन रखा है। हम चाहते हैं कि हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इसी तरह बनी रहे और हम अपना मार्केट शेयर मेंटेन करें। डिस्कॉम की आर्थिक स्थिति के कारण बिजली के उत्पादन में कुछ कमी करनी पड़ी है। आप अगर देखें तो हमारे डीसी में और पीएलएफ में जो गैप है वो आजकल काफी ज्यादा है और ये जो डिस्कॉम की स्थिति है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात यह है कि फिर भी जो नेशनल एवरेज रहा है 64%, उसके ऊपर हमने 80% से ज्यादा पीएलएफ किया है, तो हम 16% उससे ऊपर हैं और हम चाहेंगे कि हम इसमें सेटिस्फाइड ना हो बल्कि 80% को जो हमारा एनटीपीसी का एक रिकॉर्ड है, जब हमने 90% का पीएलएफ हासिल किया था, उस 90% पीएलएफ तक हम कैसे जाएं। और उस जाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम हर दिन अपने एनर्जी चार्जेस को देखें और देखें कि हम रेट में कहाँ आ रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या हमें कोयले को सोर्स चेंज करने हैं, हमें कहाँ से सस्ती बिजली मिल सकती है, हमें ऑपरेशन प्रैक्टिस में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं ताकि ये जो 80% का पीएलएफ है ये हम इसको फिर अपने पुराने जो रिकॉर्ड लेवल है 90% तक हम पहुँच पाए। आपको पता है कि सीआरसी के जो नए रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हमें अब डीसी पे इंसेंटिव नहीं मिलता, तो 85% के ऊपर जब हमारा प्लांट लोड फैक्टर होगा तभी हम इंसेंटिव के हकदार होंगे और तभी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए सभी स्टेशनों का कि हम 85% से ऊपर 90% तक पीएलएफ को कैसे ले जाएं अपने कॉस्ट को घटाते हुए। इन सब परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्टर ऑपरेशन तथा ऑपरेशंस की टीम को, आरईडीज को और स्टेशन हेड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वर्ष 2014-15 में हमारी पूरी टर्नओवर 75,000 करोड़ से ज्यादा हो गई, 75,400 करोड़ हो गई और हमारी प्रॉफिट जो है वो 10,300 करोड़ हो गई। इस जो हमारी परफॉर्मेंस है इसको जारी रखते हुए भारतीय योजना में जो हमारा 8,445 मेगावाट का योगदान हमने अभी तक किया है, ये भी किसी एक कंपनी के द्वारा सर्वाधिक योगदान है। इसकी वजह से हमारी कुल क्षमता 45,548 मेगावाट पहुंच गई है। कैपेसिटी एडिशन का हमारा ये कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अपने विंध्याचल
यूनिट नंबर 13 में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं टाइम से करने का, वैसे ही कीर्तिमान हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में करेंगे। इसके लिए डायरेक्टर प्रोजेक्ट और इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी आईटी तथा प्रोजेक्ट हेड को भी बधाई देता हूँ और कॉर्पोरेट सेक्टर में इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्ट जो इसके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिस जो जगह जगह पूरे भारत में फैले हुए हैं, उन सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो हमें समय से प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है उसमें सभी का सहयोग मिलता रहेगा। इसी तरह जब मैं सिंगरौली के पहले 200 मेगावाट के दिनों को याद करता हूँ, जहाँ मैं इन्वॉल्व था, मैं इलेक्शन का टीम था, पार्ट था और उनके कमिश्निंग के दिनों की याद करता हूँ, तो अपने आप में एक बहुत ही संतोष, गर्व और उत्साह महसूस होता है। मुझे उम्मीद है कि जो सभी साथी एनटीपीसी के साथ इतने लंबे समय से जुड़े हैं, उनको एनटीपीसी की इन सफलताओं से ऐसा ही एहसास होता होगा। साथियों, एनटीपीसी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान, और सिर्फ एक निगम के रूप में लाभ ही हम नहीं कमाते हैं, बल्कि भारत की प्रगति में हम योगदान करते हैं। हमारी 40 वर्षों की क्षमता जो 200 मेगावाट से बढ़ के 45,548 हो गई है, इस क्षमता वृद्धि के साथ साथ हमें अब नॉन फॉसिल एनर्जी की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना है। हमने 8 स्थानों पर 110 मेगावाट की सोलर यूनिट ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दी है, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट में चल रहे हैं, और ये छोटा सा जो हमने कदम उठाया था सोलर के क्षेत्र में, नॉन फॉसिल के क्षेत्र में, वो अब एक बहुत बड़ा आकार लेने वाला है। हमने 10,000 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित करने की प्रधानमंत्री को कमिटमेंट दी है एज ए कंपनी, और हम उस लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा एक स्थान का सोलर पार्क 1000 मेगावाट का हम आंध्र प्रदेश में लगा रहे हैं, जिसमें 250 मेगावाट का कार्य पहले से चल रहा है और 750 मेगावाट का ऑर्डर जो है वो अगले 2 महीने में हम प्लेस कर पाएंगे। इस तरह से ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा हम 510 में 260 मेगावाट का राजस्थान में और 250 मेगावाट का मध्य प्रदेश में जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसकी भी हमने बिडिंग की है, और इन दोनों के ऑर्डर भी हम अगले 2 महीने में प्लेस कर पाएंगे। इन सभी प्रयासों के लिए मैं सोलर टीम को, एनटीपीसी की सोलर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी प्रयास सराहनीय है, लेकिन उनके पास आगे बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी तो 10,000 मेगावाट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टीम ऐसे ही काम करेगी और आप सभी बाकी लोगों का सहयोग उनको उसी तरह से मिलता रहेगा। साथ ही एनटीपीसी को नेशनल सोलर मिशन के तहत 15,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी के लिए जो बिल्डर है उनको चुनने का कार्यभार दिया गया है, उनसे बिजली खरीद कर बेचने का कार्य दिया गया है, और उन स्टेट डिस्कॉम से पैसे उगाही कर उनको बिजली का पैसा वापस देने का भी कार्यभार दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सोलर की टीम ने इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया है, और जो हमने अभी बिडिंग किया था 500 मेगावाट का आंध्र प्रदेश के लिए, उसमें विश्व का न्यूनतम रिकॉर्ड 4 रुपये 63 पैसे प्रति यूनिट का बिजली का रेट है। पूरा भारतवर्ष, विश्व सभी आश्चर्यचकित है कि क्या ये 4 रुपये 63 पैसे पे बिजली का उत्पादन हो पाएगा सोलर का। लेकिन आपको पता है कि सोलर का जिस तरीके से दाम घट रहा है, 3 साल पहले ये 18 रुपये प्रति यूनिट था और घटते घटते 4 रुपये 63 पैसे आया है, और ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, विश्व स्तर की कंपनी है सन एडिशन। इसीलिए मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पूरा ही कैलकुलेशन किया होगा और ये 4 रुपये 63 पैसे की बिजली वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके साथ एक ये हर्ष का विषय है कि नॉन फॉसिल के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जहाँ तक ग्रेड का सवाल है, लेकिन इसके लिए एनटीपीसी के लिए एक नया चैलेंज भी आया है, क्योंकि हमारे जो नए प्लांट हैं उनकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन अगर इसके ऊपर होती है तो हमारी बिजली कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए हम सभी को देखना है कि हम किस किस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कॉस्ट कैसे कर सकते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग का मुद्दा हो, जहाँ हमने स्पेसिफिकेशन को देखना है, कॉस्ट को देखना है, ड्राइंग्स को देखना है, लेआउट को देखना है, चाहे वो फाइनेंस का मुद्दा हो कि साहब कैसे कम कीमत पे, कम ब्याज दर पे कैसे पैसे की उगाही करनी है, चाहे वो प्रोजेक्ट टीम का उत्तरदायित्व का सवाल हो कि हमें कम से कम समय में कैसे प्रोजेक्ट कमीशन करना है,
ताकि मैं इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट घटा के और अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम कर सकूं। चाहे मेरी फ्यूल मैनेजमेंट या ऑपरेशन की टीम को देखना है कि मैं कैसे नजदीक से नजदीक सोर्स से सस्ते सोर्स से कोयला ला के अपनी एनर्जी टारगेट को कम कर सकूं, ताकि आज ये इशू नहीं रहा है कि सोलर कॉम्पिटिटिव होगा कि नहीं थर्मल के साथ। आज इशू उलट गया है कि थर्मल नए प्लांट जो बन रहे हैं वो क्या सोलर के साथ कॉम्पिटिटिव होंगे, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सबके लिए। और मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले दिनों में, पिछले सालों में हमने हर एक चुनौती का डटकर सफलतापूर्वक सामना किया है और अपने लिए नई रास्ता निकाली है, उसी तरीके से हम इसमें भी अपने लिए नया रास्ता निकालेंगे। और एनटीपीसी सिर्फ थर्मल में नहीं है, एनटीपीसी सिर्फ हाइडल में नहीं है, एनटीपीसी सोलर में भी सबसे बड़ी कंपनी के रूप में भारतवर्ष में उभरने का संकल्प लेके आगे बढ़ेगी, ताकि कल को जब विश्व फॉसिल फ्यूल से नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ जाए, तब एनटीपीसी का ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि अब हमारी कोल की प्लांट नहीं चलेगी और हमारे पास कुछ है नहीं। इसीलिए हमें ये पैरेलल स्ट्रीम ना सिर्फ क्रिएट करके रखना है, बल्कि इसको